फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानिया। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 16 अफराद जहां भाग मुतादिद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा। कहा, बॉयलर फटने से करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुहेल अफरीदी को पेश होना चाहिए था। अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला KPK ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदारान अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन में तलबी। सुहेल अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, बगैर किसी वजह और जवाब के दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वज़ीर आला को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर आला ने ना किसी के लिए मुहिम चलाई और ना ही इलेक्शन कमीशन की कोई खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वुज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआवने खास बराए वज़ीर-ए-आज़म हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक किसी वज़ीर या मुशीर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। जजेस के इस्तीफों का मामला उनका जाती है। जज साहिबान अदलिया के मसाइल को देखें और किसी भी पोजीशन से इस्तीफे ना दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवामी एहतजाज, सियासी जदोजहद और चैलेंज से 26वीं और 27वीं तरमीम खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट वापस बहाल होगी। अदलिया में जरूरी इस्लाहात होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकातें करवाई जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन थोड़ी तवज्जो पंजाब पर भी दे। हमारे लोगों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं। विफाकी आईनी अदालत की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत की कॉस्ट लिस्ट फैसले वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। वेबसाइट के जरिए जजेस रोस्टर और आईनी अदालत से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर असलियत पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों में दानिश, कामरान, वलीउल्लाह, सुफियान, मोहम्मद नियाज, नुमान शामिल। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। ज़राए केन कमिश्नर के मुताबिक बाकी 12 मिलों ने किसानों से खरीदारी और क्रशिंग शुरू कर दी। चीनी की बाजार में सप्लाई आने से नरखों में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा।
अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब को खुसूसी खत। मरीम नवाज की हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। माहौलियात और जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात की तारीफ। कहा, पंजाब हुकूमत ने भट्टा सन्नत की जदीद कारी का जुर्रतमंदाना फैसला किया। मरीम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। खत में सदर फैमिली सेक्रेटरी माइक ब्रिकली की ब्रीफिंग का हवाला। डॉक्टर रुबीना भट्टी ने अमरीकी काक्स को पंजाब के इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी कानून साज ने कहा, पंजाब सही समत में गामजन है, इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करेंगी। खत में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमरीकी अरकान ने पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़ दी। अमरीकी काक्स ने पंजाब हुकूमत के फैसले को तब्दीली का आगाज करार दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने मरीम नवाज की लीडरशिप को सराहा। खत अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस सूजी और जैक ब्रिगमैन ने लिखा। अमरीकी कांग्रेस का मरीम नवाज को लिखा गया खत हौसला अफजा और काबिल सत्ताइश है। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कानून साज भी वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप के मुअत्तरिफ हैं। अमरीकी कांग्रेस ने मरीम नवाज के ईंटों के भट्टों से मुतालिक इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज भट्टों से जबरी मशक्क़त खत्म करके बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा किया। मरीम नवाज का काम और उनके मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। मुल्क में सार्फिन की सोलर पर मुंतकली। 19,000 मेगावाट बिजली के सार्फिन का इन्हिसार शमसी तवानाई पर मुंतकिल। ऑफ ग्रिड के तहत 13,000 मेगावाट सोलर निज़ाम नस्ब हो गया। नेट मीटरिंग के तहत 6,340 मेगावाट के सिस्टम्स नस्ब हो चुके हैं। मुल्क भर में 4,24,841 सार्फिन नेट मीटरिंग की तादाद है। 18,874 नेट मीटरिंग सार्फिन की दरख्वास्त मुतल्लिका बिजली की तकसीम कार कंपनीज के पास मौसूल हो चुकी हैं। कोयटा में पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की मनसूखी के बाद मुसाफिरों को टिकट रिफंड कर दिए जाएंगे। अचानक ट्रेन मनसूख होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कराची से आने वाली बोलान मील को भी जैकबाबाद में रोक दिया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेल सर्विस सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल की गई। चमन पैसेंजर अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। और T20 ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स की टीम 95 रन बना सकी। श्रीलंका के डॉसन शनाका 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। सीरीज का तीसरा मैच कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।